इंशाअल्लाह अल्लाह की बरकतें शामिल होंगी। हमारा यहाँ आना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब। खुल्द में चल दिया अख्तरे कादरी, खुल्द में चल दिया खुल्द वाह हर कादरी के लिए। इनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और पहाड़ को यहाँ से उठाकर वहाँ कर देगा। लिहाजा ऐसे पाकीज़ा लोगों के साथ, ऐसी मुबारक हस्तियों के साथ तुम लोग मुबाहला मत करो। अगर मुबाहला करोगे तो रूए ज़मीन पर कोई भी ईसाई क़यामत तक के लिए बचेगा नहीं और तमाम ईसाई हिलाक होकर के रूए ज़मीन ईसाइयों से खाली हो जाएगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये ऐसी पाकीज़ा शख्सियत है कि अपने मुखालिफ भी देखते हैं तो देख करके कहते हैं, इनके ज़ाहिर को देख करके कहते हैं ये अल्लाह वाले हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाहिर भी ऐसा और बातिन भी ऐसा मुनव्वर। तो ये हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की फजीलत थी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। आज का ये जलसा ताजुस्सुन्ना एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से बड़े ही आलीशान पैमाने पर यहाँ मनाया गया और इस हुब्बुर रसूल ताजुस्सुन्ना कॉन्फ्रेंस हर साल की तरह इमसाल भी बड़े ही उसको एहतिशाम के साथ जोश व खरोश के साथ ताजुस्सुन्ना के तमाम अराकीन बिलखुसूस सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन के तमाम नौजवानाने अहले सुन्नत और गुलमी यूनिट के तमाम नौजवानान ने मिलकर आज का ये जलसा मुनाकिद किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में हमारे और आपके सामने हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियत शहजादे सरबराह आला जामिया अशरफिया मुबारकपुर नईम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला मद्ददुल्लाहुन नूरानी हमारे और आपके सामने जलवा अफरोज है। मैं आपके और हजरत के सामने ज्यादा हाइल होना नहीं चाहता। बिला ताखीर और तमहीद मैं हजरत की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और हम तमामी सामईन के दिलों को अपने मवाइज़ हसना से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए सारा इस्तकबाल हजरत का इस्तकबाल कर लें, सारा मजमा हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत ताजुस्सुन्ना हुब्बुर रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कर लेंगे, दुआ करिए।
दुआ कीजिए, बाकी सब मिंबर रसूल पर जलवाबार आले रसूल, नाइबीन रसूल, वारिसीन रसूल और सामने आशिकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आवाज बढ़ा दीजिए और इको जो है उसको हाँ डाउन कर दीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए। अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है। आइए हम आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक बार और अक़ीदत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, पहली बार आपके इस दयार में, दयार मोहब्बत में हाज़री का मौका मिला। हज़रत का हुक्म हुआ और खादिम हाजिर हो गया। हज़रत मौलाना मेराज साहब सकाफ़ी मुसलसल राब्ते में रहे, वहीं से गाइड करते रहे और मैं घूमता हुआ आपके भटकल शरीफ में हाजिर हो गया। यहाँ आने के बाद सुबह से अब तक, क्योंकि इस इलाके से मैं खासकर इस इलाके से मैं वाकिफ़ नहीं था, तो हज़रत मेराज साहब किबला, हाफिज़ साहब किबला और लोगों ने भी मुझे यहाँ के हालात और माहौल के बारे में मुझे बताया। फिर उसके बाद
मैंने अभी जब हजरत के घर से मैं चला तो रास्ते में अपने नौजवानों को देखा, उनका जज्बा, उनका शौक, उनकी मोहब्बत, उनकी उल्फत, उनकी लगन देखने के बाद दिल ने यही कहा कि अगर जवानों में इंकलाब आ जाए तो ज़माने में इंकलाब आ सकता है। अगर जवान तब्दील हो जाए, वो अपने आप को बदल ले और इश्क़ रसूल में अपने आप को ढाल ले तो ज़माने में इंकलाब आ सकता है। और इंकलाब आया भी है। जब जवानों ने अपने आप को मोहब्बत रसूल में मिटा दिया है तो इंकलाब बर्पा हुआ है और इंशाअल्लाह भटकल की भी सरजमीन पर इंकलाब बर्पा होगा। इस्लाम की तारीख, इस्लाम की तारीख अगर कोई लिखने बैठता है, मौर्रिख, राइटर, और उस तारीख से, और वो राइटर नौजवान और जवान का लफ्ज़ निकाल दे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इस्लामिक हिस्ट्री अनकम्प्लीट है, वो मुकम्मल नहीं है। इस्लामी हिस्ट्री तभी मुकम्मल होगी जब उसमें नौजवान और जवान का लफ्ज़ जोड़ दिया जाएगा, तभी इस्लामी हिस्ट्री मुकम्मल होगी। जब तक इस्लाम की हिस्ट्री में नौजवान और जवान नहीं आएगा तब तक ये तारीख मुकम्मल नहीं। इसलिए मैं आज भटकल की सरजमीन पे इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जिनके अंदर मैंने ये जज्बा देखा है। दुआ है रब की बारगाह में कि रब कदीर इनके जज्बात को सलामत रखे, इनके हौसलों को बुलंद फरमाए, इनके बाजुओं में ताकत अता फरमाए और तेरे दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस भटकल की सरजमीन पर हज़रत सैयद साहब क़िबला जैसी शख्सियत आई है। चंद साल हुए हैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि 10 साल का तकरीबन हुआ है। 10 साल में हज़रत सैयद साहब क़िबला ने इंकलाब बर्पा किया है। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो काम ही हज़रत का है, ये तो घर का काम हज़रत कर रहे हैं। हमारा काम है, दर वालों का काम है कि आगे बढ़ के हज़रत सैयद साहब क़िबला के कंधे से कंधा मिला के चला जाए और इंशाअल्लाह एक अजीम दीनी काम इस भटकल की सरजमीन से होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। ये आले रसूल ये हमारे लिए बरकत भी हैं, रहमत भी हैं, अज़मत भी हैं। ये हमारी आबरू भी हैं, हमारी शान भी है, हमारी ज़िंदगी भी है, हमारी बंदगी भी है। इन्हीं से हमें शऊर ज़िंदगी भी मिला करती है और इन्हीं से हमें जो है शऊर बंदगी भी मिला करती है। अल्लाह इनको सलामत रखे और स्टेज पे जितने भी बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, रब कदीर इस महफिल पाक के सदक़े में सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। और ये जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया था कि नौजवान और जवान, एक तारीख की तरफ मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों ने उस वाक़े को सुना होगा, लेकिन मैं उसको तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि जवान हरकत में आता है तो बरकतें ही बरकत नजर आती हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान करवाया था कि चलो मुसलमानों मैदान जंग में जाना है, चलो। मुनादी जाता है
आवाज देता है, पुकारता है और कहता है कि तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, रात है। उस अंधेरी गलियों में मुनादी जाता है और पुकारता है और कहता है कि चलो मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। जो सुनता जा रहा था, जिसके कान में ये आवाज पड़ती जा रही थी, वो घर से बाहर आता और बारगाह रसूल में हाजिर हो जाता। मुनादी एक गली में गुजरा, दूसरी गली में गुजरा, आवाज देता जा रहा था। ये आवाज एक जवान के भी कान में पड़ी। मैं बल्कि उसे जवान न कहूं बल्कि नौजवान कहूं, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। 18 साल की उम्र में नौजवान ही हुआ करता है, जवान पूरा नहीं होता है। उसके कान में भी आवाज पड़ती है कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। और वो था कहाँ? वो हुजरे उरूसी में था। आज दोपहर उसकी शादी हुई है और शाम में रात को हुजरे उरूसी में अपनी बीवी के पास था, कमरे में था, हुजरे में था। ये आवाज उसके कान में भी जाती है। बीवी से दूर होता है और दूर होने के बाद उसने कहा, ऐ मोहतरमा, ऐ मेरी खातून बीवी, मेरे आका नबी करीम के मुनादी ने पुकारा है, मेरे आका बुला रहे हैं, मैं अपने रसूल की बारगाह में जा रहा हूँ, मुझे वहां से बुलावा आया है, आका करीम ने बुलाया है, इसलिए मैं बारगाह रसूल में जा रहा हूँ। और बात सुनो, मैं जो जा रहा हूँ, कोई आका करीम ने किसी काम के लिए नहीं बुलाया है, किसी और ज़रूरत के लिए नहीं बुलाया है, मैदान जंग में ले जाने के लिए बुलाया है। मैं मैदान जंग में जाऊंगा और मैदान जंग का उसूल और ज़ाब्ता ये है, जो उसमें शरीक होता है शहीद भी हो जाता है और बच भी जाता है। मैं हो सकता है कि जाऊं मैदान जंग में और शहीद हो जाऊं, तो मेरी खातून बीवी, मेरी तरफ से इस बात की इजाज़त है कि जब अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम जो है दूसरी शादी कर लेना, मेरी तरफ से इजाज़त है। तो उस खातून ने, उस साहबी रसूल ने, उस बेटी ने, उस औरत ने जवाब दिया था, ए मेरे ताजदार, ए मेरे सर के ताज, ए मेरे शोहरे नामदार, ए मेरे हस्बैंड, जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा मैं भी पढ़ती हूँ। जिस अल्लाह को आप मानते हैं उसी को मैं भी मानती हूँ। एक बात गौर से सुन लीजिए, अगर आप वापस आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर वापस नहीं आए तो जिंदगी भर एक शहीद की बेवा कहलाना तो मुझे मंजूर है, लेकिन दूसरी शादी करना मुझे मंजूर नहीं है। शौहर ने, उस जवान ने जब ये जज्बा देखा और जब ये हौसला देखा उस खातून का, तो उसकी पेशानी को चूमता है और इजाजत लेके रुखसत हो जाता है। बारगाह रसूल में हाजिर हुआ। नबी करीम की बारगाह में जब वो हाजिर होता है, उसी वक्त मेरे आका हुक्म कर देते हैं कि चलो मैदान जंग में, चलो चलो मैदान जंग में। सारे सहाबा मैदान जंग में पहुंच गए, और जब मैदान जंग में पहुंचे हैं, जंग शुरू हो जाती है। जंग दिन भर होती रही, लेकिन जब शाम का वक्त हुआ, दुश्मन अपने खेमे में, मुसलमान अपने खेमे में, आका करीम का उस वक्त हुक्म होता है कि जाओ जख्मियों को समेट लो। जख्मियों को भी लाया जाता है। फिर हुक्म होता है शहीदों को भी लाया जाए। शहीदों को शहीदों के कैंप में लाया गया, और उसके बाद जख्मियों को जख्मियों के कैंप में लाया गया। आका करीम की बारगाह में सहाबा आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, शहीद भी आ गए,
जख्मी भी आ गए, जिंदा भी आ गए। हमने सबको शुमार कर लिया, लेकिन एक शख्स नहीं मिल रहा है। ना ही वो शहीदों में है, ना ही वो जख्मियों में है, ना ही वो जिंदों में है। या रसूल अल्लाह, ऐसा तो नहीं कि कहीं दुश्मन उन्हें गिरफ्तार करके ले गए हों, हाथ में हथकड़ियां डाल दी हों, पैर में बेड़ियां डाल दी हों, उन्हें जेल में डाल दिया हो, तरह तरह से सता रहे हो। आका करीम ने चेहरे मुकद्दस को ऊपर किया, फिर आका करीम बोले कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी खुशी में बांट रहा हूँ। मौलाना मेराज साहब से मैंने पूछ दिया, हजरत मौलाना तारिक साहब तो बांट रहे हैं, आप क्यों नहीं बांट रहे? तो इन्होंने एक जवाब दिया कि हजरत बात यह है, उस बच्चे से मौलाना तारिक का ताल्लुक है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब इन्होंने ये जवाब दिया तो उसी वक्त जहन ने ये कहा कि रबीउल अव्वल शरीफ को जहाँ जहाँ तकसीम हो रहा हो तो समझ लो कि यहाँ ताल्लुक वाले हैं, और जहाँ जहाँ सन्नाटा नज़र आ रहा हो तो समझ लीजिए कि ये बेताल्लुक वाले। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ जांचने के लिए, चेक करने के लिए काफ़ी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत का दावा सब करते हैं, लेकिन मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत का तकाजा क्या है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। उसका तकाजा यह है कि अगर कोई इंसान जब किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसके अंदर ऐब नहीं तलाशा करता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं निकाला करता है, बल्कि अगर कोई कमी हुआ करती है, कोई ऐब होता है तो उसको छुपाया करता है। और छुपाता क्या है, बल्कि उस कमी को कोई ना कोई हुनर बताता है। माँ को अपने बेटे से सच्ची मोहब्बत होती है तो बेटा चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही कहलाता है, क्योंकि वो माँ का लाल है और माँ को अपने बेटे से सच्ची मोहब्बत है। तो जिसे सच्ची मोहब्बत हुआ करती है वो ऐब नहीं तलाशता है। और उसकी मिसाल मैं हजरत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिजवान की एक हिकायत से देना चाहता हूँ। हजरत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिजवान एक हिकायत लिखते हैं, और वो हिकायत भी बड़ी दिलचस्प है मेरे दोस्तों, ज़रा सुनिएगा गौर से और जुमलों को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़बान का थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, इसलिए मैं बहुत गाढ़ी उर्दू बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आसान बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये बात मेरी समझ में आ जाए। हज़रत मौलाना रूम लिखते हैं कि एक बार मजनू लैला से मोहब्बत हुई। ये कहानी सब जानते हैं। तो मजनू कोई आम घराने का लड़का नहीं था, बादशाह के घराने का था, बादशाह वक्त का भतीजा था। बादशाह को पता चला कि मेरा भतीजा एक आम लड़की से मोहब्बत कर बैठा है, उसे प्यार हो गया है। तब बादशाह कहता है कि उस लड़की को मेरे बारगाह में, मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। बुलाया गया, बादशाह के हुक्म के मुताबिक लैला को बादशाह के दरबार में लाया गया। और जब वहां वो आई है, नकाब में थी, बादशाह तख्त पे बैठता है और हुक्म देता है कि नकाब हटाओ। जब नकाब हटाया गया तो उसमें से एक काली कलोटी लड़की निकली। बादशाह का जुमला सुनो, बादशाह की बात जानो। बादशाह कहता है कि तू तो इतनी काली है, तू इतनी बदसूरत है, तुझसे ज्यादा हसीन तो मेरे वहां नौकरानियां हैं, तुझसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरे वहां बर्तन धोने वाली और झाड़ू लगाने वाली हैं। तब लैला ने एक जुमला कहा था कि बादशाह वक्त, अगर तुम मेरे हुस्न को देखना चाहते हो, मेरे जलवों को देखना चाहते हो, मेरी ब्यूटी और मेरी खूबसूरती को देखना चाहते हो, तो बादशाह की निगाह से न देखो, मजनू की निगाह से देखो। मजनू की निगाह से देखोगे तो तुम्हें मेरा हुस्न भी नजर आएगा, मेरा जलवा भी नजर आएगा।
आएगा इसी जगह। फिर उसके बाद हजरत मौलाना रूम इस हिकायत को रोक कर आगे जो जुमले बोलते हैं वो सुनो मुसलमानों। मौलाना रूम वहीं पे रुक के फिर आगे कहते हैं कि अगर लैला के हुस्न को जानने के लिए, देखने के लिए मजनू की निगाह चाहिए तो नबी करीम के हुस्न को देखने के लिए, उनके जलवों को देखने के लिए अबू बकर की निगाह चाहिए, उमर की निगाह चाहिए, उमर की निगाह चाहिए, उस्मान गनी की निगाह चाहिए, अली मुर्तजा की निगाह चाहिए, हसन मुश्तबा की निगाह चाहिए, हुसैन की निगाह चाहिए, इमाम आजम की निगाह चाहिए। और आगे बढ़ के मैं ये कहता हूँ कि अगर उनके हुस्न को देखना है तो गौसे आजम की निगाह चाहिए, अगर उनके हुस्न को देखना हो तो मोइनुद्दीन की निगाह चाहिए, अगर उनके हुस्न को देखना हो तो मखदूम भटकल की निगाह चाहिए, अगर आपको उनका हुस्न देखना हो तो हज़रत इमाम शाफी की निगाह चाहिए, अगर आपको उनका हुस्न देखना हो इमाम आजम की निगाह चाहिए, अगर उनका हुस्न देखना हो तो इमाम हम्बल की निगाह चाहिए, और अगर उनका हुस्न देखना हो तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की निगाह चाहिए। उस निगाह ने जब देखा है तो वो पुकार उठा और इश्क बोल उठा, इश्क कह उठा कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं असल कह रहा था कि मोहब्बत कहते किसको? मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ कह देने से नहीं होती। मोहब्बत को अगर देखना हो, मोहब्बत को जानना हो, मोहब्बत को परखना हो तो बिलाल की खिदमत में जाना होगा, बिलाल हबशी को देखना होगा। अगर मोहब्बत को समझना है तो हज़रत अबू बकर की बारगाह में जाना होगा, अगर मोहब्बत को जानना है तो अली मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिरी देनी होगी, अगर मोहब्बत को समझना है तो हसनैन की बारगाह में अर्जी डालनी होगी, अगर मोहब्बत को समझना है तो सहाबा इकराम की बारगाह में हाजिर होना होगा, अगर मोहब्बत को समझना है तो सालिहीन की बारगाह में हाजिरी देनी होगी, अगर मोहब्बत को समझना है तो औलिया की बारगाह में जाना पड़ेगा। मोहब्बत सिर्फ दावों से नहीं, सिर्फ ऐलान से नहीं, सिर्फ कह देने से नहीं, लेकिन मोहब्बत जरा बिलाल की खिदमत में तो आओ कि मोहब्बत किसे कहते हैं और मोहब्बत होती क्या है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके हैं और उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उनका मालिक उमैया पहाड़ पे पहाड़ तोड़े जा रहा है, जुल्म और सितम कर रहा है, यहाँ तक कि हजरत बिलाल एक दिन चक्की चला रहे थे, बिलाल हबशी चक्की चला रहे थे, आटा पीस रहे थे, और उनका सालिम मालिक आता है और आने के बाद उसने पीछे से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। इतने कोड़े बरसाए कि बिलाल हबशी की कमीज भी फट गई है और बिलाल हबशी की कमर छलनी हो गई है, बिलाल हबशी की खाल फट गई है, गोश्त भी बिखर गया है और कमर की हड्डी दिखाई देने लगी है। लेकिन बिलाल हबशी है कि बिलाल चक्की पीसता ही जा रहा है, बिलाल रो नहीं रहा है बल्कि बिलाल मुस्कुरा रहा था, बिलाल मुस्कुरा रहा था और जालिम जुल्म बरपा रहा था। देखने वालों की आंखों में तो आंसू आ गए थे, लेकिन बिलाल जो है अपने काम में मस्त था। तो किसी ने कहा बिलाल से, ए बिलाल, तेरे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तेरा मालिक तुझ पर इतना जुल्म ढा रहा है, ए बिलाल तुझे तो रोना चाहिए, तुझे तेरी आंखों में आंसू होना चाहिए, तुझे चीखना चाहिए। तब बिलाल ने कहा था कि नादान हो तुम, जब बाजार जाते हो और मिट्टी का बर्तन खरीदते हो
तो तुम उसे बजा के देखते हो कि कच्चा है कि पक्का है। बिलाल भी अब अपने आका के बाजार में बिकने जाने वाला है। मेरा परवरदिगार देख रहा है कि मेरा बिलाल पक्का है कि कच्चा है। जब ये इश्क होता है, ये मोहब्बत होती है, आका की बारगाह में गुलामी का जब ये अंदाज होता है, तब फतेह मक्का के मौके पर सबको छोड़कर मेरे आका ने अगर किसी को आवाज दी थी तो वो कोई और नहीं था, वो बिलाल हबशी था, जिससे मेरे आका ने कहा था कि बिलाल खाने काबा की छत पे चले जाओ और तुम अजान दे दो। उस वक्त दुनिया को मेरा नबी ये बता रहा था कि मेरी बारगाह में जो हकीकत अबू बकर की है उसी तरीके से बिलाल को भी नवाजा जाता है। जहां बड़ों को नवाजा जाता है वही छोटों को भी नवाजा जाता है। और बिलाल हबशी खाने काबा की छत पे जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू कैसे थे? और वो खुशी के आंसू थे। और उन आंसुओं की गम्माजी एक शायर यूं करता है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। ये बिलाल हबशी है। जरा देखिए तो बिलाल जब तक बिका न था जुल्मों में तड़प रहा था। बिलाल बिका न था तो कोई कदर नहीं थी। बिलाल बिका नहीं था तो कोई इज्जत नहीं थी। बिलाल बिका नहीं था तो कोई वकार नहीं था। बिलाल बिका नहीं था तो ठोकरों में जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन मेरे आका ने खरीद कर जो है उसे अनमोल बना दिया है और वो अजीम मर्तबा अता कर दिया है कि आज फतेह मक्का के मौके पर खाने काबा की छत पे खड़े होके कोई और अजान नहीं दे रहा है, वही अजान दे रहा है जिसे रसूलुल्लाह ने खरीद कर आजाद आजाद आजाद। ये तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत इसे कहते हैं। ज़रूरत इस बात की है और हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और ऊपर से उस पर मुसलमान बनाया और अपने हबीब नबी करीम का उम्मती बनाया। अभी हजरत मौलाना तारिक फरमा रहे थे कि खलील और हबीब में फ़र्क क्या है। हजरत इमाम राजी इसको नोट करते हैं, हजरत मौलाना तारिक साहब कि हजरत मूसा ने बारगाह खुदाबंदी में पूछा था या अल्लाह कलीम और हबीब में फ़र्क क्या है, तो जवाब ये मिला था कि कलीम उसको कहते हैं जो मौला को चाहता है, हबीब उसको कहते हैं जिसे मौला चाहता है। कलीम उसको कहते हैं जो खुद तूरे सीना पे जाके इल्तिजा करता है, हबीब उसको कहते हैं कि वो जिब्रील को भेज के उम्मे हानी के घर ला मकाम बुलाया जाता है। कलीम उसको कहते हैं जो मौला की मर्जी चाहता है और हबीब उसको कहते हैं कि मौला जिसकी मर्जी चाहता है। खुदा की रजा तो चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और इसकी तायीद हजरत इमाम राजी जो आयत कोट करते हैं वो आयत करीमा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। जो हजरत इमाम राजी ने ये हिकायत लिखने के बाद इसी आयत करीमा को कोट किया है कि ये वो आयत करीमा है जो साबित कर रही है कि रब अपने महबूब की मर्जी चाहता है, रब अपने महबूब की मर्जी देखता है, रब अपने महबूब को देखता है कि महबूब तेरी मर्जी क्या है। अगर तेरी रजा इसमें है कि बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा को किबला बना दिया जाए तो महबूब इसी वक्त और इसी हालत में अपने चेहरे अनवर को तू फेर दे, बैतुल मुक़द्दस के बजाय मस्जिद हराम को अपना तू किबला तो खाने काबा को किबला बना ले। इसी आयत करीमा को कोट करने के बाद हजरत इमाम राजी लिखते हैं, तो मेरे अजीज हम जितना भी खुशियां मना लें कम है, अपने रब का जितना भी शुक्र मनाएं कम है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, उसका उम्मती बनाया है कि जिसके लिए कमोबेश 1 लाख
24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मौला तू हमें अपने महबूब के उम्मती बना दे, लेकिन उस रब ने हम गुनहगारों को उम्मती बनाया है। उस रब ने हम गुनहगारों को उम्मती बनाया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आका से सच्ची मोहब्बत करो, अपने आका से सच्ची अकीदत रखो, और इश्क़ रसूल और इश्क़ मोहब्बत का तकाजा ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने का तकाजा ये है। 1500 साल हमने जश्न मनाया है, ईद मिलाद मनाया है, सेलिब्रेट किया है, हमने बर्थडे को सेलिब्रेट किया है, 1500 साल सेलिब्रेट किया है। मेरे अजीज जरा मुझे ये बताइएगा कि हम भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे किसी अजीज बच्चे का जब बर्थडे हुआ करता है तो आदमी कोशिश ये करता है कि एक अच्छा सा उसको गिफ्ट दूं, एक अच्छा तोहफा दूं ताकि बच्चा खुश हो जाए। ऐसा तोहफा दिया जाए जो बच्चे के काम भी आ सके, बच्चा लेकर खुश हो जाए, बच्चे की तबीयत मचल जाए, बच्चा भी याद करे कि किसी मेरे अजीज ने अजीम तोहफा दिया है। जब हम अपने बच्चों के जश्न में, जन्मदिन में, यौम पैदाइश में, बर्थडे में हसीन तोहफा देना चाहते हैं, तो और जब हम रसूल का जश्न मना रहे हैं तब हमें देखना होगा कि उसकी बारगाह में हसीन तोहफा क्या है, हसीन तोहफा क्या है। मैं बताता हूँ, उसकी बारगाह में हसीन तोहफा ये है कि हमारी पेशानी मस्जिदों में जाके झुक जाए, हम गुनाहों से बच जाए, निगाह हमारी गुनाहों से बच जाए, हाथ हमारे गुनाहों से बच जाए, जबान हमारी झूठ से बच जाए, कान हमारे गुनाहों से बच जाए, कदम हमारे गुनाहों से बच जाए, अपनी तबीयत गुनाहों से बच जाए, फिक्र जो है हमारी गुनाहों से बच जाए, हमारा नजरिया गुनाहों से बच जाए, हमारी आदतें गुनाहों से बच जाए, हमारी तबीयत गुनाहों से बच जाए। वह गुनाहों से बचाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी तबीयत को लगा देना, यही सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा, सबसे हसीन गिफ्ट यही है। हर एक गिफ्ट देता है कि नहीं देता है? तो हमें अपने रसूल की बारगाह में भी गिफ्ट देना है। जब हम 1500 साल जश्न मना रहे हैं तो हमें गिफ्ट देना है, और गिफ्ट उसकी बारगाह में सबसे हसीन गिफ्ट जो है वो नमाज है। मेरे आका खुद फरमाते हैं, कुर्रतु आइनी मेरी नमाज जो में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज ही में मेरी आंखों की ठंडक है। तो जिसका जश्न मना रहे हैं उसकी आंखों को ठंडक भी पहुंचाना होगा, उसको उससे मोहब्बत भी करनी होगी। जब हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मदरसा अजीम इदारा है। ये इदारे सच्चाई और हकीकत ये है कि इदारा जो है सबसे पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कायम किया था। मेरे आका ने कायम किया था सबसे पहले। तो मदरसा कायम करना, मदरसा चलाना, मदरसे की खिदमत करना, मदरसे की देखभाल करना, मुदर्रिसीन की खिदमत करना, बच्चों को देखना, ये सब सुन्नत रसूल है। ये सब सुन्नत रसूल है। आका करीम ने सबसे पहले मदरसा कायम किया है मक्के शरीफ में, लेकिन वो बाज़ाब्ता नहीं था। दारे अरकम में मेरे आका बैठ जाते थे, वहीं पे तालीम अता कर दिया करते थे दारे अरकम में। लेकिन मदीने शरीफ पहुँचे तो बाज़ाब्ता दरसगाह बन गई। वो चबूतरा वो बाज़ाब्ता जो है दरसगाह शरीफ में, लेकिन मक्के के हालात ऐसे नहीं थे कि बाज़ाब्ता दरसगाह चलाई जाती, इसलिए दारे अरकम में बैठकर मेरे आका नबी करीम तालीम अता किया करते थे। तो ये मदरसे हमारी शनाख्त भी है, हमारी पहचान भी है, हमारी आबरू भी है, हमारी इज्जत भी है। ये मदरसे या हमें शऊर ज़िंदगी भी देते हैं, शऊर बंदगी भी देते हैं। ये मदरसे हमारी भी हिफाजत करते हैं, हमारे अकीदे की भी हिफाजत करते हैं, हमारे ईमान की भी हिफाजत करते हैं, हमारी नस्लों की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तो इन इदारों से सच्ची मोहब्बत कीजिए। और ये इदारा ताजुस्सुन्ना हज़रत की क़यादत में चल रहा है, और फैज़ुर रसूल रजिस्टर भटकल फैज़ुर रसूल के नाम से था, हाँ, बज़्म फैज़ुर रसूल ये इदारा चल रहा है। इससे सच्ची मोहब्बत कीजिए।
अपने बच्चों को भी भेजिए और इसके लगाव रखिए। मेरे अजीज, आज दुनिया जो है सबसे ज़्यादा जो हमला कर रही है वो मदरसों पे कर रही है। मदरसे हम चलाते हैं, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। यूपी के हालात आपको मालूम होंगे, किस हालात से गुजर रहे हैं बताने के काबिल नहीं है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब पे हिफाजत फरमाए, हम सब की और मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए जैसा कि माहौल और दौर चल रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमला जो किया जा रहा है वो मदरसों पे किया जा रहा है। मदरसे ही को टारगेट किया जा रहा है, मदरसे ही को जो है निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग इस पे कभी गौर करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं भी गौर करता हूँ कि मदरसे ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मदरसों ही को क्यों जो है सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। मदरसे को टेररिज्म का अड्डा कह दिया गया, मदरसे को जो है शिद्दत पसंदों का अड्डा कह दिया गया, मदरसों ही को जो है बुरा भला कहा जा रहा है। तरह तरह से मदरसों ही को टारगेट किया जा रहा है। मेरे अजीज़, असल हकीकत ये है, बात यह है कि हमने अपनी तारीख को भुला दिया है, हमने अपनी तारीखों को भुला दिया है और हम अपने आपस के इख्तलाफात में पड़ गए, टांगे खींचने के चक्कर में पड़ गए कि हजरत मदरसा चला रहे हैं तो कहाँ से ये ला रहे हैं, कहाँ से ये पढ़ा रहे हैं, कहाँ से ये बिल्डिंग बना रहे हैं, कहाँ से इतना खर्चा कर रहे हैं, इस चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन हमारा दुश्मन जो है हमारे इन्हीं झगड़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मेरे अजीज, किसी के बारे में बदगुमानी मत करो। कर रहा है, काम क्या कर रहा है ये देखो। यहाँ से मोहब्बत रसूल को बांटा जाएगा, यहाँ से इश्क रसूल को बांटा जाएगा, यहाँ से रसूलुल्लाह की तालीम दी जाएगी और दुश्मन इसका मुताला करके कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मदरसों को मिटाकर उनको स्कूल बना दिया जाए, उनको जो है मदरसा नाम ही खत्म कर दिया जाए, मदरसे की रूह को मिटा दिया जाए और प्योर उसको स्कूल और कॉलेज बना दिया जाए। मैं प्योर स्कूल और कॉलेज का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि सिर्फ मदरसों ही क्यों इनकी रूह को मारा जा रहा है। जब मैंने मुताला किया और गौर किया, मेरी बात अपने दिल में उतार लीजिएगा कि हम जो है इन इख्तिलाफात और झगड़ों में पड़ते चले गए कि कौन मोहतमिम रहेगा, कौन मैनेजर रहेगा, कौन सेक्रेटरी रहेगा, कौन सदर रहेगा, कौन क्या कर रहा है। हम इस इख्तिलाफ में रहे। हमारा दुश्मन जो है वो मदरसों की तारीख की हिस्ट्री को खोल खोल के पढ़ रहा है, एक एक चैप्टर को देख रहा है, एक एक चैप्टर की एक एक लाइन का मुताला कर रहा है, एक एक वर्ड को देख रहा है और उसी तारीख में उसको ये तारीख भी पढ़ने को मिल गई है कि जब हिंदुस्तान को आजाद कराने की जरूरत थी, तो जब इंकलाब का नारा देना था, जब जिहाद का नारा देना था, तो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दहलीज पर बैठ के पढ़ने वाले ने जिहाद का ऐलान नहीं किया था, बल्कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा लगाने वाला मुजाहिद, जिसे दुनिया अल्लामा फजले खैराबादी कहती है, उसी ने जिहाद का नारा दिया था। और आज हिंदुस्तान जो आजाद है, उसी नारे का इम्तियाज है, उसी नारे की देन है कि आज हम आजादी से सांस ले। ये तारीख कौन पढ़ेगा? जरा आप उठा के देखिए। मुफ्ती इनायत बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, काले पानी में उन्होंने जिंदगी गुजारी है और वहीं पे उनकी मौत हो गई। और काफी मुरादाबादी की जरा तारीख उठा के देखिए। उस शख्स ने शहीद हुआ वो इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। जब इनकी तारीख का मुताला आप करेंगे तो ये मदरसों ही में पढ़े थे, टूटी हुई चटाई पे बैठ के क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं लगाई थी। तो दुश्मन ये चाहता है, आपके गैर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए, कहीं कोई दूसरा अल्लामा फजले हक न पैदा हो पाए, कहीं कोई अल्लामा मुफ्ती इनायत न पैदा हो पाए, कहीं जो है काफ़ी मुरादाबादी न पैदा हो पाए। इस तरीके से मदरसों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख का मुताला करो और हालात का जायजा लो।
और इन इदारों से सच्ची मोहब्बत करो, इन इदारों से सच्चा प्यार करो, क्योंकि यही इदारे हमें रसूलुल्लाह का अखलाक भी बताते हैं, रसूलुल्लाह का किरदार भी बताते हैं, रसूल की सीरत भी बताते हैं, रसूल की जिंदगी भी बताते हैं। यही इदारे हमें माँ बाप का एहतराम भी बताते हैं, छोटों पे शफकत भी बताते हैं, बड़े भाई का एहतराम भी बताते हैं, छोटे भाई से मोहब्बत भी बताते हैं, एक दूसरे का हक अदा करने का तरीका यही इदारे बताते हैं। माँ की इज्जत कैसे करनी है, एहतराम किस तरीके से करना है, बाप का इज्जत कैसे करनी है, कहीं आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये दर्स नहीं मिलेगा। अगर ये दर्स मिलेगा तो इसी मदरसे में मिलेगा, इन बुजुर्गों की बारगाही में मिलेगा, इन्हीं के बारगाह में मिलेगा। इन इदारों की टूटी हुई चटाई पर ही आपको रसूल पाक का किरदार पढ़ाया जा रहा होगा, मोहब्बत रसूल का सबक दिया जा रहा होगा, इश्क रसूल का पैगाम दिया जा रहा होगा। और यही दुनिया चाहती है कि मदरसों की रूह को खत्म कर दिया जाए ताकि मुसलमानों से इश्क रसूल खत्म हो जाए। और जिस दिन इश्क रसूल खत्म होगा उसी रोज मुसलमान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, मुसलमान मिट जाएगा। तो मेरे अजीज दुश्मनों की चाल समझने की कोशिश करो, अपने इख्तिलाफात को मिटा दो, अपनी बातों को मिटा दो, अपनी नाक को नहीं देखना है, हमें दीन को देखना है, हमें इस्लाम को देखना है, हमें शरीयत को देखना है, आने वाली नस्लों को देखना है, आने वाली नस्लों की हिफाजत करनी है। मेरे अजीज हम और आप तो बड़े हो गए, बुढ़ापे की तरफ चले आए हैं कि बुजुर्गों का साया मिला तो हमें कलमा नसीब हो गया, नमाजें हमें याद हो गई। लेकिन आज की उठने वाली जो नस्ल है, कॉन्वेंट की जिंदगी में, कॉन्वेंट के माहौल में जो जिंदगी गुजार रही है, उसे नमाज जनाजा भी याद नहीं होगी, उसे जो है तैयाद भी याद नहीं होगी, उसे जो है और भी कुछ दुआएं याद नहीं होंगी। ये दुआएं याद कराने के लिए मदरसों से ताल्लुक रखना होगा, मदरसों से जुड़ना होगा। मेरे अजीज मैं मुखालिफ नहीं हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छा इंजीनियर बनाइए, एक अच्छा डॉक्टर बनाइए, एक अच्छा ऑफिसर बनाइए, एक अच्छा लॉयर बनाइए, एक अच्छा IPS बनाइए, एक अच्छा PCS बनाइए, एक अच्छा टीचर बनाइए, एक अच्छा प्रोफेसर बनाइए, एक अच्छा इंजीनियर बनाइए, ITI में डालिए, चाहे जिस मैदान में लेके जाइए, लेकिन पहले उसको सच्चा मोमिन तो बना दो, इश्क रसूल तो अता कर दो। इश्क रसूल जब उसके सीने में होगा तो एक अच्छा डॉक्टर होगा, तो वो डॉक्टर की निगाह जो है मरीज के जेब पे नहीं होगी बल्कि मरीज के मर्ज पे होगी। और जब एक अच्छा लायर होगा तो एक अच्छे वकील की निगाह मौकिल की जेब पे नहीं होगी बल्कि मौकिल के मामलात को सही करने पर उसकी नजर होगी। और जब एक अच्छा इंजीनियर पक्का मोमिन होगा, आशिक रसूल होगा, तो उसकी निगाह जो है रिश्वत पर नहीं होगी, उसकी निगाह खिदमत खल्क पर होगी, लोगों की खिदमत करता हुआ नजर आएगा। तो जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के अंदर सबसे पहले इश्क रसूल पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो। और जब इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत आपके कदमों को डगमगा नहीं सकती है, आपको बदल नहीं सकती है, आपको चेंज नहीं कर सकती है। बल्कि अगर जिस दिन हमारे दिलों में सच्चा इश्क रसूल आ गया, सच्ची मोहब्बत आ गई, तो हमें बदलने वाले तो बदल जाएंगे, लेकिन हम नहीं बदल सकते हैं। जो हमें चेंज करने की कोशिश करेगा वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चेंज हो सकते हैं। ये इश्क रसूल की बरकत है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे दिल में सच्चा इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल हो। तो मेरे अजीज ये मौका हमें मिला है, इन नौजवानों ने इस महफिल को सजाया है। खुदा तुम्हें सलामत रखे मोमिनो, ऐ नौजवानों तुम्हें खुदा सलामत रखे, जो जज्बे और एहसास के साथ, मोहब्बत के साथ आज आप जश्न को सजाया है। दुआ है मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों को सजाए, तुम्हारी कब्रों को भी सजा दे, आबाद कर दे। और इसी जज्बे और हौसले के साथ अपने नबी का पैगाम आगे बढ़ाते जाओ, आगे लेते जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें शामिल
शामिल होंगी, अल्लाह की बरकतें शामिल होंगी, दुनिया कोई कदम नहीं रोक सकती है। रसूलुल्लाह का अखलाक बांटते चलो, रसूल का किरदार बांटते चलो और अपने आप को उस अखलाक में इस अंदाज से ढाल लो, उस कैरेक्टर में ढाल लो, ताकि कल को ये बताने की जरूरत न पड़े कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा हूँ, बल्कि जिस रास्ते से गुजर जाओ तो रास्ते वाले पुकार के ये कहते हैं कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम को फैलाया है, नबी करीम के जरिए जो इस्लाम फैला है और हम तक जो पहुंचा है, ये किसी तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरे आका के किरदार की बुनियाद पर फैला है। गरीब नवाज जो आए थे, गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान आ चुके थे, लेकिन इस्लाम मुकम्मल तरीके से हर जगह नहीं फैला था। अगर फैला है तो गरीब नवाज के बाद फैला है, क्योंकि गरीब नवाज तलवार लेकर नहीं आए थे, अपने आका अपने नबी का किरदार लेकर आए थे और वो किरदार हिंदुस्तान में फैलाते गए और लोग इस्लाम के दामन में आते गए। इस्लाम किरदार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है। तो इसलिए हमें अपने किरदार को संवारना होगा, अपने आप में बदलना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। मेरे अजीज, ये जश्न मिलाद मना रहे हैं, उठो और ये तहिया करके उठो कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम गुनाह को हाथ नहीं लगाएंगे, आज के बाद हम शराब और किसी भी गंदी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, आज के बाद हम जो है या रसूल अल्लाह हमें तौफीक दे दीजिए, नज़र करम कर दीजिए कि मेरे आका आज के बाद इन आंखों से कभी हम गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद इन कानों से हम कभी गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद या रसूल अल्लाह इस ज़बान से हम गुनाह नहीं करेंगे। मेरे आका तौफीक अता कर दीजिए कि आज के बाद हम वालिदैन की भी खिदमत करें, वालिदैन का भी एहतराम करें, पड़ोसी की भी इज्जत करें, पड़ोसी का भी एहतराम करें, एक भाई का एहतराम करे, एक भाई का हक अदा करे, माँ बाप बच्चों का हक अदा करें, बच्चे माँ बाप का हक अदा करें, एक पड़ोसी का हक अदा करे, एक दोस्त का हक अदा करे। अपने महबूब के, अपने आका की सुन्नत पे जिंदगी गुजारेंगे, ये तहैया करके उठो, इंशाअल्लाह अल्लाह की बरकतें शामिल होंगी। हमारा यहाँ आना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब, यहाँ बैठना भी कामयाब, हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब कदीर मुझे भी और आप तमामी हजरात को इस पर तो अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको एक सच्चा आशिक बना दे, एक सच्चा मोमिन बना दे। ए परवरदिगार तू अपना बनाए रख, मौला तू हमसे राजी हो जा, मौला तू हमें अपना बना ले।